अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला त्योहार मतलब दिवाली। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के पहले दिन मतलब वसुबारस के दिन होती है। धनतेरस के पहले दिन मतलब गोवत्स्य द्वादशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। अश्विन कृष्ण द्वादशी के दिन वसुबारस मनाई जाती है। गोवत्स्य द्वादशी मतलब गाय के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना। वसु मतलब द्रव्य अर्थात धन, उसी के लिए होने वाली बारस मतलब द्वादशी, इसीलिए इस दिन को गोवत्स्य द्वादशी बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व का स्थान दिया गया है, इसीलिए गाय का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय की उसके बछड़े के साथ पूजा की जाती है। इसी दिन के आंगन में रंगोली बना के दिवाली की शुरुआत की जाती है। तो वसुबारस कब है, गाय की पूजा हमें किस तरह से करनी है और इस पूजा का क्या महत्व है, ये हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मैं अमृता, क्रिएटिव अमृता में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो इस दिन रमा एकादशी है, तो हमें इस पूजा में श्री कृष्ण की भी पूजा करनी है। प्राचीन काल से गाय को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए उसे गौ माता भी कहा जाता है। इस बार एकादशी के दिन वसुबारस है, इसीलिए वसुबारस को विशेष महत्व दिया गया है। गाय के स्थान पर 33 कोटि भगवान होते हैं, ऐसे माना जाता है। उसकी उपयुक्तता जान के ही प्राचीन काल से गाय की पूजा करने की विशेष प्रथा है। गाय की इसी महत्व के कारण ही राजा दिलीप और भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की। श्री कृष्ण ने तो खुद को गोपाल बोल दिया। हम बहुतांश प्रसंग में दान करते हैं, उसमें गोदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। इस बार सोमवार 28 अक्टूबर इस दिन अश्विन कृष्ण एकादशी के दिन वसुबारस और रमा एकादशी है, इसीलिए इस बार वसुबारस को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन के टाइम पे 5 कामधेनु उत्पन्न हुई थी। उसमें से नंदा नाम के धेनु को उद्देश्य के ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन औरतें अपनी संतति के सुख के लिए और दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना करती है। गाय को कष्ट देने वाले इंसान को कभी संतति सुख नहीं मिलने का श्राप मिला है और गाय की सेवा करने वालों को, गौ पूजा करने वालों को संतति प्राप्ति और संतति सुख का वरदान मिला गया है। इसीलिए आज के दिन गाय की पूजा करनी है। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं और किस प्रकार से पूजा करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी पूजा करने से पहले नीचे की जगह अच्छे से साफ कर लेनी है और उस पे एक चौरंग पाट रखना है। पूजा के लिए लाल कलर का वस्त्र का वापर किया जाता है, इसलिए मैंने इस चौरंग पाट पे लाल कलर का वस्त्र बिछा दिया है। और गाय को हरियाली घास बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घास भी रख दिया है। तो हमें सबसे पहले गाय का इस तरह का मूर्ति लेनी है और हमें गाय की इस मूर्ति को अभिषेक करना है। शुरू में हमें दूध और दही से गाय का अभिषेक कर लेना है, उसके बाद में जल से गाय का अभिषेक कर लेना है और गाय को फिर हमें एक अच्छे साफ सुथरे कॉटन के कपड़े से साफ कर देना है। अभिषेक के बाद में हम सबसे पहले इस पूजा में गाय की स्थापना करेंगे। गाय की स्थापना करने के लिए हमें अक्षता बिछा देनी है। कोई भी पूजा में हमें पूजा की स्थापना करने के लिए अक्षता अत्यंत शुभ होने के कारण सबसे पहले अक्षता की स्थापना करनी है। उसके बाद में अक्षता पे हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और उसके बाद में हमें गाय की यहाँ पे स्थापना करनी है। गाय को हल्दी कुमकुम चंदन या फिर अष्टगंधा लगा के गाय की पूजा करनी है। गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करनी है। इस पूजा में गाय और गाय के साथ में गाय का बछड़ा होना जरूरी होता है। वसुबारस के दिन गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करनी होती है। अगर आपको गाय वहाँ पे मिल जाए तो गाय की पूजा करना ही बहुत जरूरी है। और अगर आप शहर में रहते हो, आपके यहाँ गाय नहीं मिल पाई, तो आपको इस तरह से गाय की मूर्ति लाके गाय की पूजा करनी है। इसके बाद में हमें यहाँ 2-2 नागवेली के पान यानी कि खाने वाले पान बिछा देने हैं, रख देने हैं। 2-2 पान इस तरह से रखे गए हैं ताकि हम यहाँ पे गणपति की स्थापना करेंगे, कुल देवत की स्थापना करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की भी स्थापना करेंगे। इस पान पे मैंने यहाँ पे अक्षता भी बिछा दी है। अक्षता पे हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और हमें सबसे पहले गणपति की पूजा करनी है। कोई भी पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से ही होती है और गणपति को प्रार्थना करते हैं कि
हमारी आज की पूजा निर्विघ्नपणे पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गणपति का हमें अभिषेक करना है। ओम गम गणपति नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए हमें गणपति को जलाभिषेक करना है। बाद में दूध का और दही का अभिषेक करना है। बाद में फिर से हमें जलाभिषेक करना है। गणपति की मूर्ति को एक साफ सुथरे अच्छे कॉटन के कपड़े से साफ करना है। पूजा में यूज होने वाले कपड़े अलग हो, सेपरेट हो और स्वच्छ धोए हुए हो, उसी कपड़ों का इस्तेमाल हमें पूजा में करना है। गणपति जी की स्थापना यहाँ पे करने के बाद हमें अष्टगंध या चंदन लगा के उनकी पूजा कर लेनी है। गणेश जी को लाल कलर का फूल पसंद है, इसीलिए मैंने लाल कलर का एक गुलाब का फूल चढ़ाया है। उसके बाद में हमें कुल देवत की पूजा यहाँ पे करनी है। कुल देवत के प्रति मैंने सुपारी ली है। कोई भी पूजा में हमारे कुल देवत को भी याद करना होता है, इसीलिए कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें हमें कुल देवत की पूजा याद से करनी होती है। यहाँ पे मैंने सुपारी का अभिषेक कर लिया, यानी कि कुल देवत का अभिषेक करके उनकी स्थापना भी यहाँ पे अक्षदा के ऊपर कर दी गई है। उन्हें भी अष्टगंध या फिर चंदन लगा के पूजा की है और उसके बाद एक फूल चढ़ाया है। आज है रमा एकादशी, मतलब भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण होते हैं, इसीलिए हमें आज इस पूजा में श्री कृष्ण की पूजा भी याद से करनी है। आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया मैंने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते करते हमें भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। साफ कपड़े से उनको साफ करके फिर उनको मैंने वस्त्र चढ़ाए हैं, पहनाए हैं और उनकी स्थापना भी यहाँ पे नागवेली के पान के ऊपर अक्षदा पे कर दी है। भगवान श्री कृष्ण को भी चंदन या अष्टगंध लगा के पूजित करना है और एक फूल अर्पण कर देना है। इस तरह से आज की पूजा करनी है। त्योहार दिवाली है, यानी कि उत्सव दीप का है, तो यहाँ पे दिए को रखना भी विशेष होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 दियों की स्थापना भी की है। विशेष महत्व होता है दीप स्थापना का, इसीलिए हर पूजा में दिवाली में दीप की स्थापना करना आवश्यक होता है। यहाँ नैवेद्य में मैंने सबसे पहले गाय को हरा भरा घास रखा है। घास के साथ साथ हमें दूसरा घर में बना हुआ कोई भी मीठा पदार्थ भी यहाँ पे रखना है। इसी पदार्थ का भोग भी लगाना है। इस त्योहार में फूल से, रंगोली से और दियों से घर को सजाया जाता है और मीठे पदार्थ का भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आपके घर में बना कोई भी मीठा पदार्थ आप भोग लगाना है। इस त्योहार में दियों के साथ साथ रंगोली को भी विशेष महत्व है। इस त्योहार में घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए उनके स्वागत के लिए घर में, मतलब घर के मेन द्वार में, यानी कि आपके घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है और दिए लगाए जाते हैं। इसी उद्देश्य से हमें पूजा में भी रंगोली बनानी है। तो आज की ये पूजा मैंने इस तरह से यहाँ पे समाप्त की है। तो आपको ये पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ऐसी सारी पूजा की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला हमारा आने वाला धनत्रयोदशी का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।